ग्रह बहुत ही बढ़िया टॉपिक है, आसान सो टॉपिक है, सोरो सो टॉपिक है, ESY इजी सो टॉपिक है। लियो लियो इतम जीडी और आर्मी के अंदर प्रश्न निश्चित आता है इससे, और एकदम इजी है, कोई ज्यादा माथापच्ची कौन करनी अपन। देखो कितना के ग्रह है तो बाद में देखा, पहले ही सारा का सारा बना दियो। इस साइड में एक साइड बना रहा हूं, ये इसको मैं एक साइड में छोड़ देता हूं, किसको, सूर्य। सूर्य के बाद में चंद्रमा, उसका डिटेल बाद में देखेंगे। एक बार सूर्य को मैं एक तरफ छोड़ देता हूं, यानी इस साइड में है, और यहां मुझे क्या बनाने हैं, ग्रह। ग्रहों की मेन चीज है ग्रहों का कर्म। अगर ये बात समझ में आ गई तो ग्रह एकदम कंप्लीट है, नॉर्मल है ग्रह। पहला ये दीर्घ वर्ताकार कक्ष है, एक तो ये ध्यान रखना। जैसे ये सूर्य के चारों ओर अगर ये चक्कर लगाई थी, ये तो है रिंग, और दीर्घ वर्ताकार होता है ये, यानी एक बार नजदीक, एक बार दूर, एक बार नजदीक। ये सारे दीर्घ वर्ताकार कक्ष में चक्कर लगाते हैं। पूछा भी जा चुका है किस चक्कर में, कौन सा चक्र है, दीर्घ वर्ताकार। ये एक साइड बना रहा हूं, दूसरी साइड रहेगी इस साइड। कोई समस्या को नहीं, ये एक साइड है, पूरा बने कोई को नहीं। तो ये दूसरा ग्रह आएगा इसमें, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, 7, 8 और 9। अपने को 9 ग्रह सेट करने हैं, है कि इतने बाद में देख ले। एक बार 9 सेट कर देता हूं, 9 ग्रह सेट करने हैं। ग्रहों की मेन चीज है ग्रहों का कर्म, बस यही समझना, एकदम इजी सा। कर्म के बाद में सारे क्वेश्चन ऐसे सोल्व हो जाएंगे। देखो शुरुआत करनी है बुधवार से। रेस की छुट्टी हुएगी, रेस की छुट्टी हुए नहीं और रे बुधवार न हुए, बुधवार न हुए मास्टर तू है, मैं बुधवार न हुए। बुधवार से शुरू करना है। सबसे पहले रख दिया बुध, इसके बाद में एक बार छोड़ना, बुध का मतलब बुधवार। इसके बाद में एक बार छोड़ना है, उसके आगे वाला लिखना है। यानी बुध के बाद बृहस्पति छोड़ना है, शुक्र लिखना है। ये लो जी शुक्र। ये है ग्रहों का दूरी के हिसाब से क्रम। किसके, सूर्य से दूरी के हिसाब से क्रम। सूर्य के सबसे नजदीक, फिर ये शुक्र के बाद वही रूल, एक छोड़ दो, आगे वाला लिख दो। यानी शनि छोड़ दो, रवि लिख दो। रवि नाम का कोई ग्रह नहीं है। रविवार अपने किसके लिए है, रविवार का यूज कौन देता है, अपनी ले रहे हैं, पृथ्वीवासी तो ले रहे हैं रविवार का यूज। रवि नाम का कोई ग्रह नहीं है। रविवार की जगह ध्यान रखना, रविवार हमारे लिए है, रविवार पृथ्वीवासियों के लिए छुट्टी का दिन है, और रविवार की जगह क्या लिखना है, पृथ्वी। ठीक है, ये ठीक है। एक बार छोड़ो, अगला लिख दो। सोम छोड़ दो, मंगल लिख दो। ये लो, आगे मंगल के बाद में बुध छोड़ दो, बृहस्पति लिख दो। ये लो, टच किया है, कौन सा रहो, हाँ? आगे शुक्र छोड़ दो, शनि लिख दो। ये लो, शनि हो गया कंप्लीट। बेरे मैंने मन बता लेने दे। हाँ, शनि तक आगे हो गए कंप्लीट। अब आगे बच्चे हैं अरुण, वरुण और यम। यम का मतलब तो यमराज जी है, और यमराज जी सबसे अंत में ही आओगा, वो तो लास्ट में लिखना है। अरुण और वरुण बच्चे, अगर आपके कंफ्यूज हो अरुण वरुण में, कंफ्यूज तो नहीं, अरुण वरुण बोला ही, अरुण वरुण
कंफ्यूज भी हो तो भी कोई समस्या नहीं। वर्णमाला में पहले क्या आता है? अरुण। ए आता है तो अरुण लिख दो, फिर लिख दो वरुण, और लास्ट में लिख दो यम। ठीक है, एनी प्रॉब्लम? दोबारा बोलूं, क्योंकि मेन चीज यही है, अगर ये चीज आपने सोल्व कर ली तो ग्रहों के पर्सन इज कंप्लीट। मेन चीज यही है, सूर्य की दूरी के हिसाब से ग्रहों का क्रम, सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। बुधवार से शुरू करना है, बुध लिख दिया, आगे वाला बार छोड़ते जाओ, लिखते जाओ। बुध के बाद बृहस्पति छोड़ दो, शनि लिख दो, शनि नहीं रे, बुध के बाद क्या है? बृहस्पति, हाँ तो बृहस्पति छोड़ दो, शुक्र लिख दो, शुक्र के बाद में शनि छोड़ दो, रवि लिख दो, रवि के बाद सोम छोड़ के मंगल, बुध छोड़ के बृहस्पति, शुक्र छोड़ के शनि, अरुण वरुण और यम। ठीक है, यानी 9 ग्रह मैंने सेट किए। अब देखना यह है कि ग्रह है कितने। बात यह है कि सारे के सारे एक के पीछे पड़े हुए हैं। आगे बात कर रही हूं, पड़े एक को नहीं, सारा का सारा एक ही गैल हो रहा है। ये प्रकृति का नियम है। यदि कहेंगे पीछो करनो गलत कौन मान लीजिए, क्योंकि प्रकृति को नियम है। देखो एक के गैल नोनो हो रहे, अनबेरो भी को नहीं, आप एक ही गैल हो रहा सारा का सारा। वो भी भाईडो की और के गैल हो रहे हो, वो आकाश गंगा मारन लग रहे चक्री नु इन्ने, यानी सारा का सारा चांद किंग ही गैल, चांद इंगे गैल हो रही है, वो इंगे गैल हो रही है, वो कोई और के गैल हो रही है। पीछे फिरना प्रकृति का नियम है। बात पीछे फिरने की नहीं है, बात यह है कि आप अपने हिसाब से चक्कर काटो, कोई गलत नहीं है। वो भी चक्कर काट रहा है, आप भी काट रहे हो, यहां तक गलत नहीं है। लेकिन मान लो 2 व्यक्तियों को पता चल जाए कि अपन दोनों एक ही के पीछे हैं, यानी आपको दूसरे का रास्ता नहीं काटना है। वो क्या करता था? यम पीछे फिर तो ठीक है, फिर बनाई कोई बात नहीं, छोटो सो सबसे छोटा ग्रह था ये पहले, ठीक है। फिर वो अगर के बड़े जो ईडा डांगो की कौन बन रही हो, तेरो की बनते चक्कर काट। लेकिन वो एक गड़बड़ कर तो ये ऐसे आता था, सोल्ड नहीं है, ये इसका रास्ता काटता था वरुण का। अब देखो, अगर दोनों को पता चल गया कि हम दोनों एक ही के पीछे फिर रहे हैं, तो एक को बाहर होना ही पड़ेगा। बाहर वो होगा जो कमजोर होगा। भाई जो ताकतवर है वो अपनी जगह बना के रखेगा, और जो कमजोर है वो बाहर होगा। और इन दोनों में कमजोर कौन था? यम था, क्योंकि ये सबसे छोटा ग्रह था। तब एक सम्मेलन हुआ प्राग में 2006 के अंदर, और उसमें कहा गया कि इसे ग्रहों की श्रेणी से बाहर करो। अब प्रश्न सीधा सा पूछा जाता है, वर्तमान में कितने ग्रह हैं? अब बात ये नहीं है, कोई बात नहीं, हाल गया तो दिखना चाहिए, बात सही कर दे। ए लाइट इतनी देर के दिखे को नहीं हो, अब कालो दिखे, अब गौरव दिखे नहीं। मैं ओ है, मैं तो कालो बढ़ रही हूँ, फेना लबली लाना रहा हूं मैं थोड़े से दिनों में। हाँ, अब बात ये नहीं है, देखो ये सारे कोई बनाए हुए थोड़ी है, ये तो प्रकृति में चक्कर काट रहे हैं। क्या वैज्ञानिकों की इतनी औकात है क्या वो यम को हटा देंगे? भाई यम तो चक्कर अब भी काट रहा है, रास्ता अब भी काट रहा है, वो ऐसे ही घूम रहा है अब भी, लेकिन उसको अब नाम क्या नहीं है? ग्रह नहीं है। जैसे अपनी कोचिंग का नाम है आनंद कोचिंग, ठीक है। मान लो कल को इसका नाम चेंज कर दिया, दूसरा नाम कर दिया, कोचिंग तो यही रहेगी, यही है ये कोचिंग, वही कोचिंग है, लेकिन वर्तमान में इसको कोचिंग की जगह मान लो स्कूल में कन्वर्ट कर दिया, तो अब ये कोचिंग नहीं रही, क्या बन गई? स्कूल। ये ग्रह वैसे ही है, वैसे ही चक्कर काट रहा है भी, उसको इतनी औकात थोड़ी है कि उसको हटाएंगे, खत्म थोड़ी कर दिया, चक्कर तो वो अब भी काट रहा है, लेकिन वर्तमान में उसे ग्रह नहीं बोलते। वर्तमान में ग्रह सिर्फ इन 8 को ही बोलते हैं। आगे बात समझे? आगे वर्तमान में ग्रह कितने हैं? अब सीधे सीधे प्रश्न जो इतने से सॉल्व हो जाएंगे वो देखते हैं। सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह
हो गया प्रश्न सोल्व। सूर्य के सबसे दूर ग्रह, हो गया प्रश्न सोल्व। दो चीजें होती है, ध्यान रखना, एक तो होता है परिक्रमण और दूसरा होता है परिभ्रमण। क्योंकि वो एग्जाम में ऐसे पूछेगा सबसे कम परिक्रमण काल किस ग्रह का है, सबसे कम परिभ्रमण काल किस ग्रह का है। तो ध्यान में होना चाहिए अपने को कि परिभ्रमण क्या होता है, परिक्रमण क्या होता है। सूर्य के चारों ओर जो ग्रह लगाता है उसे क्या बोलते हैं, और अपने चारों ओर चक्कर लगाता है उसे क्या बोलते हैं। सीधा सा अगर याद रखो ट्रिक के हिसाब हो, क्योंकि कंफ्यूज हो ही जाए परिक्रमण और परिभ्रमण। जैसे आप किसी मंदिर में गए, मान लो सूर्य भगवान कोई मंदिर है, आप गए, जाने के बाद मंदिर के चारों ओर आप क्या करते हो, क्या बोलते हो उसे, परिक्रमा। ठीक है, यानी आपने सूर्य के चारों ओर, सूर्य भगवान के चारों ओर जो किया उसे आप बोलते हो परिक्रमा। यही तो है, यानी उसके चारों ओर घूमे हो आप। इसी परिक्रमा से बना हुआ शब्द है परिक्रमण। यानी सूर्य के चारों ओर जो ग्रह चक्कर लगा रहे हैं उसे क्या बोलते हैं, तो बच गए वो। अब सीधा सा प्रश्न सोल्व, सबसे कम परिक्रमण काल किस ग्रह का है। अब क्यों, सूर्य के नजदीक कौन है, अभी जो नजदीक है वो जल्दी चक्कर काट गया हो, भी दूर है बिन टाइम लगेगा। अरे एक तो गांव में ही हो मान लो, अरे कोई दूर शहरों चाल गया, जल्दी कौन सा चक्कर काटे वो, नजदीक करो काटे वो। नजदीक कौन है, मात्र 88 दिन में चक्कर काट गया वो, सबसे कम परिक्रमण। पृथ्वी का कितना बढ़ता जाएगा, जैसे यहां पहुंच गए कितना हो गया 365, यहां 600 समथिंग बढ़ता जाएगा ऐसे, और लास्ट पहुंच जाएगा 165 साल। यानी यहां एक साल कितना साल लाएंगे होगी, मात्र एक साल 88 दिन आएंगे है बुध पर, और वहां देख लो कितने की। यानी ये परिक्रमण ऐसे बढ़ता जाएगा, जैसे सूर्य से दूरी बढ़ेगी वैसे परिक्रमण काल बढ़ता जाएगा। अब बात करते हैं इन ग्रहों में बड़े कौन से हैं और छोटे कौन से हैं। सीधे सीधे याद करेंगे, माथा पच्ची नहीं करेंगे। बड़ा वही है जिसका नाम बड़ा है। हम सब बड़ो नाम किंग हुए हो गए, तो सबसे बड़ा ग्रह। एक ध्यान रखना, इन सभी ग्रहों के आपको इंग्लिश नाम आने चाहिए। कई बार हिंदी नहीं देखी वो इंग्लिश नाम दे देता है, बहुत बार ऐसा हुआ है। मरकरी बुध, वेनुस शुक्र, अर्थ पृथ्वी, मार्स मंगल, जुपिटर बृहस्पति, सटर्न शनि, अनके बोला रहे अरुण मरुण ने, यूरेनस और नेपच्यून। इनके इंग्लिश नाम आपको याद होनी चाहिए। कई बार वो, जैसे पीछे एक बार एग्जाम में दे दिया था, पृथ्वी के सबसे नीचे वाली परत को क्या बोलते हैं, सारा नहीं वेरे सौर मंडल बोले, लेकिन अगले इंग्लिश में चेप दियो, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, आयनोस्फेयर, ओजोनोस्फेयर, आधा बार हो गया। तो इनका कई बार वो इंग्लिश नाम भी दे देता है, तो ध्यान रखना थोड़ा। सबसे बड़ा वही है जिसका नाम बड़ा है, और बड़ा कौन है इनमें, बृहस्पति के आगे वाले चारों बड़े, यानी पहला बड़ा बृहस्पति, दूसरा बड़ा शनि, तीसरा बड़ा अरुण, चौथा बड़ा वरुण। यानी ये चारों के चारों ग्रह जो है ना वो बड़े ग्रह, इन्हें बाह्य ग्रह कहा जाता है, या ये चारों ग्रह बृहस्पति के जैसे इन्हें बृहस्पतीय ग्रह कहा जाता है। 5 नंबर बड़ा ग्रह, 5 से पैसे पृथ्वी, पांचवा बड़ा ग्रह कौन सा है, पृथ्वी। अब बात करते हैं छोटा कौन सा है, भी दो तो फिर भी बच गया, कौन सा निकाला, कोई कंफ्यूजन नहीं, सीधा सीधा ध्यान रखो। सूर्य के नजदीक कौन है, बुध है। यानी शुरुआत में सबसे ज्यादा ताप किसको मिला, बुध ने मिले, भी सूर्य के नजदीक है। अगर किसी चीज को आप ताप ज्यादा दोगे ना तो धीरे धीरे वो चीज सिकुड़ जाएगी, सीधी सा नियम है, प्रकृति का ही नियम है, भी वो चीज सिकुड़ेगी और सिकुड़ के छोटी हो जाएगी। यानी इसको ताप ज्यादा मिला इसलिए ये सिकुड़ के छोटा हो गया, सबसे छोटा ग्रह। 4 वो, 5वां पृथ्वी, सबसे छोटा कौन सा है, बुध, बचा कौन सा, और दूसरा छोटा ग्रह मंगल है। पृथ्वी और शुक्र बराबर ही है लगभग, यानी 5वां पृथ्वी, छठा कौन आएगा, 7वां कौन आएगा, 8वां बुध। अब बात करते हैं इसी नियम से कि सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है।
देखो इसमें भी कोई कंफ्यूज नहीं है, सूर्य से जो दूर होगा वो ऑटोमेटिक ही ठंडा होगा। ये तो सीधा ही हो गया, ये सबसे ठंडा ग्रह, ये लो। गर्म ज्यादा पूछा जाता है, क्यों पूछा जाता है? इसलिए पूछा जाता है क्योंकि टाबर ने वो पूछो सो गर्म ग्रह, टाबर ने बेर नजदीक कौन सा है? बुध, बुध से पिया होगा। देखो सबसे छोटा कौन सा है? बुध। इसका मतलब बुध से तो बड़ा है शुक्र। ये तो है भी बुध से तो बड़ा है शुक्र। अब बात यह करनी है कि गर्म का मतलब गर्म ग्रह वही होगा जो सबसे ज्यादा ताप लेगा, यानी सूर्य के नजदीक ये दोनों। एक चीज रखी है छोटी, एक रखी हुई है बड़ी चीज, ज्यादा ताप कौन सी लेगी? तो बात खत्म। तो फिर सबसे गर्म कौन सा होगा? शुक्र होगा, सबसे गर्म ग्रह। गर्म का मतलब ये प्रकाश ज्यादा लेगा। अब प्रकाश ज्यादा लेगा तो क्या करेगा? चमकेगा। चमकीला ग्रह कौन सा होगा? जो चीज चमकेगी वो सुंदर होगी। सबसे सुंदर ग्रह कौन सा होगा? ये इतना चमकीला है कि सुबह शाम ये दिखाई भी देता है, इसलिए इसे सांझ का तारा, यानी शाम को दिखाई देता है, सुबह दिखाई देता है, इसलिए इसे बोलते हैं भोर का तारा। पृथ्वी एक स्त्रीलिंग है, एक पुल्लिंग है। सभी ग्रह पुल्लिंग में आते हैं, इसका अपवाद पृथ्वी स्त्रीलिंग में आता है। यानी पृथ्वी एक स्त्री है। स्त्री का मतलब एक लड़की है, और एक लड़की की इच्छा होती है कि उसके सुंदर सी एक क्या हो? बहन हो। ये पृथ्वी की बहन है, भगिनी ऑफ द अर्थ। किस ग्रह को कहा जाता है? शुक्र ग्रह को। सबसे गर्म ये, जबकि सबसे ज्यादा तापांतर इसका है। तापांतर मतलब दिन में भयंकर तापमान, शाम को भयंकर माइनस। सबसे ज्यादा तापांतर इसका माना जाता है। सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? शुक्र ग्रह। अब आगे बात करा देख, ए बाहरी ग्रह पान बृहस्पति है, ए चार अंदर आ रहा ग्रह आन क्या बोले? ए चारों पृथ्वी के जीछा है, तो आन पार्थिव ग्रह भी बोल दे और आंतरिक ग्रह भी बोलते। अब देखो थोड़ा सा उपग्रह की बात कर लिया। उपग्रह क्या, ग्रह क्या है, उपग्रह क्या है? ग्रह की क्या परिभाषा है? जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाए, ठीक है, ये ग्रह। उप एक उपसर्ग है, जैसे सरपंच के चारों ओर चक्कर कौन लगाता है? उप सरपंच। यानी ग्रह के आप उप उपसर्ग लगाओ, यानी जो ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाएगा वो उपग्रह होगा। अरे जी आप थे कि नहीं गैल फिर रहा, कोई थारा गैल फिर रही है, ये इसके पीछे फिरा और इसके कोई और पीछे फिर रहा है। समझ में आई बात? यानी जो इनके पीछे फिर रहा है ना वो उपग्रह। सीधा ध्यान रखना, ये दोनों सूर्य के नजदीक थे, जड़ गया, खत्म हो गया, कोई उपग्रह को नहीं। अब वाले ऊपर सूर्य के चपेट में आ गया दोनों उपग्रह। बुध और शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है। यहां से शुरुआत हो जाएगी। इसका एक उपग्रह है चांद। चांद की बात बाद में करांगा, ठीक है। इंगो एक है, इसके दो उपग्रह। एक का तो नाम है फेबोस, एक का नाम है डेमोस। डेमोस भी यहां से छोटा उपग्रह मानी जाए। आगे कोई फिक्स को नहीं। आपने किसी किताब में पढ़ लिया होगा कि बृहस्पति के 63 है, तो बोलूं तो हो सकता है आपने पढ़ लिया होगा बृहस्पति के 67 उपग्रह। हो सकता है कहीं आपने 53 भी पढ़ लिया होगा। इनके फिक्स नहीं है। क्यों? नयो वैज्ञानिक पाटेगो वो कहो मैं 3 और ढूंढ लिया ले, श्रेष्ठ है नहीं, 67 है नहीं, 35, 67 प्लस 3 कितना हो गया? 70 हो गया। फिर कोई आओगे बोला है 2 को नहीं गए, पाछा कम कर। यानी इनके फिक्स नहीं है। एक तो अपने पृथ्वी का फिक्स है, एक ही है चंद्रमा। एक मंगल का फिक्स है, 2 है, फेबोस और डेमोस। बाकी हो सकता है वर्तमान में 67, आपकी बात सही है, लेकिन कम ज्यादा भी हो सकते हैं। यानी है हाँ, ज्यादा इसकी है। पहले की किताबें सन्नी लिखती है, लेकिन वर्तमान में ज्यादा उपग्रह बृहस्पति के माने गए। देखो बृहस्पति जो थे ना देवताओं में, देवता है। अरे वैज्ञानिक तो अब ला गया 9 ग्रह में 8 कर दिया। अरे आप पहले ही बता गया ग्रह कितना है? 9 है। ये अपने शास्त्रों में लिखा हुआ 9 ग्रह।
वैज्ञानिक तो अब खोज कर रहे हैं, ए देवी रुक जा, बंद कर रजिस्टर। हाँ, अपन अब बताया कि भी वैज्ञानिक तो अब शोध करे, अपन पहले कर चुके थे। ये सारे देवता हैं। बृहस्पति जो थे ना, वो देवताओं में सबसे ज्ञानी थे। ज्ञानी आको नहीं कभी देखियो, कभी देवताओं में सबसे विद्वान बृहस्पति थे। और बृहस्पतिवार को ही शुभ माना जाता है पढ़ाई के लिए, पता हो तो। शुरुआत जो होती है ना बृहस्पतिवार को होती है, बृहस्पतिवार को शुभ माना जाता है, यानी ये ज्ञानी देवता है। और इसी हिसाब से याद रख लेना, बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह है ज्ञानीमीड। रेजसी ए शनि महाराज है टोपी कन्या, ये वल्ले है चारों ओर, गैसों का आवरण है इसके चारों ओर। बंग भी है, अरुण वरुण के भी है, लेकिन शनि का दिखाई देता है, गैसों का आवरण है ये चारों ओर। ये बड़े खतरनाक माने जाते हैं। शनि महाराज की मूर्ति के सामने खड़ा नहीं होना चाहिए, बेरोई थोड़ा सा टेढ़ होना चाहिए, बेरोई को था नियम कोई। शनि महाराज की दृष्टि नहीं पड़नी चाहिए। कभी देखना शनि महाराज की अगर आपको मिलेगी ना मूर्ति, तो आंखें ना लगभग बंद मिलेगी, क्यों अंग दृष्टि जगह पड़गी नहीं का तो 7.5 तीर का 2.5 चक्रा माँ है। और आप आदमी के जीवन में शनि की दशा जरूर आती है, दशा आवे नहीं बी टाइम थे की कर लियो सह काम उंदा ही उंदा होगा, निश्चित आती है आदमी के जीवन में। 1-2 बार शनि की दशा निश्चित चढ़ती है। और जो हनुमान जी महाराज की पूजा करता है उसके शनि की दशा काम नहीं करती, क्योंकि ग्रहों का एक कर्म है। ग्रहों का कर्म है, रावण के पुत्र जन्म हो रहा था मेघनाथ का, और सारा ग्रहण इकट्ठा करे ना जो डंगी डंगी जगह सेट हो जाइयो। अरे कोई आगे पीछे हो गया तो मैं बता दूंगा। अब सारा शनि महाराज ने बोले महाराज के करा, तो नियम ये है कि शनि का पिता माना जाता है कौन? सूर्य। सूर्य ऊपर होना चाहिए, शनि नीचे होना चाहिए। शनि महाराज बदली जगह ऊपर चला गया, और ऊपर जाते ही जिसके ग्रहों के जन्म के समय शनि आ जाता है उसकी फिर अकाल मृत्यु होती है, एक्सीडेंट में मारे जाना या फिर कुछ और। मेघनाथ की फिर अकाल मृत्यु हुई, किसके हाथों मारा गया था? लक्ष्मण के। अब लागो पत्तो रावण ने, लागता ही पकड़िए टांग ऊंधा लटका दिया शनि महाराज ने। शनि महाराज ऊंधा लटके, हनुमान जी गया लंका में, जद अन छुटाया, जद बोले तेरी पूजा करो बिम पर मेरो असर को नहीं होगा। तो शनि महाराज की 2.5 लगभग चढ़, अरे मैं घटा गयो रे वैज्ञानिक हूं, धार्मिक बन गयो, प्रवचन शुरू हो गया। कोई बात नहीं, शनि महाराज, हाँ शनि महाराज को एक उपग्रह टाइटन, थोड़ा सा ध्यान रख ली। एक हम उपग्रह फोबे, फोबेज को उपग्रह नहीं, वो उल्टो चक्कर काटे। पहले तो आप एक छोटी सी बात और देखा, ये सारे ग्रह कैसे चक्कर काट रहे हैं? ये सूर्य ऐसे काट रहे हैं या ऐसे? रट्टो मार रहा क्यों? पश्चिम पूरा पूर्व, ये ठीक है। ये भगवान, हाँ देखो ये कौन सी दिशा है घड़ी की? क्लॉकवाइज, भी क्लॉकवाइज है ये, यानी सभी ग्रह कैसे घूम रहे हैं? इन वामावर्त बोले दक्षिणावर्त, दक्षिणावर्त बोले ठीक है, ऐसे चक्कर काट रहे हैं। 2 उल्टे काटते हैं, रटना नहीं है। इनमें से 2, तू तो रट्टा मार रहा है, मैं रटान खातर को नहीं आइडो। इनमें से 2 उपग्रह उल्टा चक्कर लगाते हैं। उल्टा का मतलब वो ऐसे चक्कर लगाते हैं एंटी क्लॉकवाइज। कुछ नहीं रटना है, कोई माथापच्ची नहीं करनी है। इधर से दूसरा, उधर से दूसरा, 2 ही तो है, 2 है, इधर से दूसरा, उधर से दूसरा, उल्टा चक्कर, इधर से दूसरा शुक्र और उधर से दूसरा। हाँ ये तो है सूर्य के चारों ओर भी। अरुण और शुक्र 2 ऐसे उपग्रह जो सूर्य के चारों ओर उल्टा चक्कर लगाते हैं। अब बात ये करते हैं हम अपने चारों ओर कैसे लगाते हैं। भाई ये तो सूर्य के चारों ओर है, भाई अपने चारों ओर भी तो घूम रहे हैं, कि ऐसे घूम रहे हैं या ऐसे घूम रहे हैं? जैसे आपसे अरे क्लॉकवाइज कौन बताई जगह है? जैसे पृथ्वी कैसे घूमती है, पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व? यानी सीधा याद रखो, सूर्य किधर उदय होता है?
पूर्व में, तो पूर्व आपको आगे रखना है। यानी पृथ्वी कैसे घूमती है? पश्चिम से पूर्व। क्या सभी ऐसे घूमते हैं? सभी ऐसे घूमते हैं, तो सभी ग्रहों पे सूर्य पूर्व में उगेगा और अस्त कहां होगा? पश्चिम में। लेकिन इनमें से एक उल्टा है। जी हां, रजिस्टर दे लेगे कौन बात? भारत बना ही रखिए, क्या बना दियो, ये बनाना पड़ा। जैसे ये भारत बना लेता हूं, ये भारत का कौन सा हिस्सा है? पूर्वी, ठीक है। ये कौन सा है? सूर्य किधर उदय होता है? पूर्व में। इसको मैं गोल कर देता हूं, ये रही पृथ्वी बना दी इसकी, ठीक है, ठीक है। अब बात यह करती है कि वो सूर्य, मान लो वहां से प्रकाश आ रहा है, ऐसे घूम रहा है, उसके सामने ये पृथ्वी की ऐसी घूम रही है। इसी से डिपेंड करता है कि सूर्योदय किधर होगा। बस इतनी सी बात है। देखो पृथ्वी कैसे घूम रही है? पश्चिम से पूर्व। मैं इसको पश्चिम से पूर्व की ओर घुमाता हूं। उधर से सूर्य, वो सूर्य मान लो ये ऐसे घुमाया मैंने, ठीक है। यहां रात है, इधर सॉरी यहां दिन है, इधर रात है, ऐसे घूम के मैं आया। सबसे पहले देखो कौन सा हिस्सा सामने आ रहा है? पूर्व आ गया। पूर्व पे खड़े आदमी को थोड़ा सा सूर्य दिखाई दे दिया, यानी सूर्योदय किधर हुआ? पूर्व में। थोड़ा आगे आया, दोपहर हो गई, और इधर जाते ही इसके पश्चिम साइड आ गई है। अब इसको मैं उल्टा घुमाता हूं, इधर से मैं घुमा के लाया। सबसे पहले कौन सा हिस्सा सामने आएगा? पश्चिम में खड़े आदमी को सूर्य दिखाई दिया, यानी ऐसे घूमने की वजह से सूर्योदय पूर्व में। अगर पृथ्वी ऐसे घूमती तो सूर्योदय किधर होता? तो सारे ग्रह पृथ्वी की तरह ही घूम रहे, सिर्फ एक उल्टा घूम रहा है, शुक्र। शुक्र वैसे भी, ये वैसे तो उल्टा घूम रहा है, लेकिन अपने अक्ष पे वैसे ही घूम रहा है जैसे पृथ्वी है। वो वैसे भी उल्टा घूमता है और वैसे भी उल्टा घूमता है। यानी ये कैसे घूमता है? पश्चिम नहीं, पूर्व से पश्चिम। इसका मतलब इस पर सूर्योदय किधर होगा? पश्चिम में, और सूर्यास्त किधर होगा? पूर्व। इनका उल्टा ही उल्टा काम है। बिया भी उल्टो घूमे, एंड भी उल्टो घूमे। अपनी पृथ्वी कितनी झुकेड़ी है? 23.5। 23.5 झुकी होने की वजह से अपने ऋतुएं वगैरह बनती हैं, ठीक है। दिन रात छोटे बड़े बनते हैं। और ये जो है ना अरुण, ये ऐसे 88 तो, यानी टायर की इतनी ही घूमे हो। बीच में तो ताप मिलेगा ही को नहीं। इस ध्रुव को मिलेगा, इस ध्रुव, दो ध्रुवा नहीं ताप मिलेगा। इसे इतो ज्यादा है यहाँ इन लेटा हुआ ग्रह बोले, लेटा हुआ ग्रह। ध्यान रहे जैसी। अब देखो एक प्रश्न कई बार सीधा सीधा पूछता है वो कि हरा ग्रह कौन सा है? क्यों पूछता है? गुरुजी हरे क्यों पूछे? कलर तो और गणाई है। हरा पूछने का एक कारण है उसका। जी एग्जाम में हरा ग्रह कौन सा है, हरा ग्रह कौन सा दिखाई देता है, तो टाबर आपको दिमाग लगाओगे पेपर के अंदर के यार पृथ्वी पर तो पेड़ पौधा है और हरियाली है, दूर पृथ्वी हरियो दिखते होगे। कोई लगाओ, अरे तो पृथ्वी हरी क्या दिखेगी? पृथ्वी पर 71% भाग पर तो पानी है, 29 स्थल है। 71 पानी का मतलब यहां कोई पेड़ नहीं है। 29 में भी सब जगह पेड़ नहीं है। तो जब 71% भाग पे पानी है तो दूर से पानी दिखाई देगा, ना कि पेड़ पौधे। अंतरिक्ष से पानी दिखाई देगा, और दूर से पानी कैसा दिखाई देता है? नीला। ये नीला ग्रह, हरा ग्रह आप कह सकते हो, लेकिन दूर से ये कैसा दिखाई देता है? हरा ग्रह बे लास्ट तारा, अरुण और वरुण। अरुण हरा ग्रह है और वरुण भी हरा है, क्योंकि इस पे गैस पाई जाती है मीथेन। मीथेन गैस की वजह से ये हरा ग्रह, ये पूरा हरा है, वो थोड़ा सा कम है वरुण। बाकी दोनों में से लगभग दोनों ही ऑप्शन आ जाए तो क्या करके आओगे? अरुण कर देना। फिर अरुण को क्या कहा जाता है? हरा ग्रह। सीधा याद रखो, मंगलवार ने कौन सा कपड़ा पहना? अरे हनुमान जी लाल लंगोटा कौन बोलेगे? बोले तो लाल कलर। लाल रंग किसका है? इसका। किस वजह से? आयरन ऑक्साइड। अरे
जीवन की संभावना कहां तलाशी गई है? मंगल पे। कारण क्या है मंगल का? मंगल पृथ्वी की तरह ही है। पृथ्वी 23.5 झुकी है, मंगल 25 झुका है। पृथ्वी की तरह ही दिन रात बनते हैं पूरे 12-12 घंटे के। पृथ्वी पे तो फिर भी पूरा नहीं है, 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड है, वहां पूरा ही 12-12 घंटे का है। इन पे चांस है नहीं, क्योंकि ये गर्म ज्यादा है। वो तो प्रेशर कुकर है पूरा ही, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, पूरी प्रेशर कुकर की दशा बनती है शुक्र पे, इतना गर्म है। तो यहां जीवन की संभावना है, वहां तलाशी गई है नहीं। अपने भारतीय वैज्ञानिक भी गए थे राकर, और तो क्या बोला, बोल दिया बोले तो पानी है, पानी है बोल दिया, खोज चालू होगी। क्यों बोला उन्होंने पानी है? क्योंकि यहां मिट्टी कैसी है? लाल है। ऐसा मानते हैं कि मान लो लोहा है, लोहे के जंग लगने के बाद में कलर होता है उसका लाल। लोहे के जंग कब लगेगा? पानी बगैर कभी लोहे के जंग नहीं लग सकता। तो यह माना गया कि यहां कभी ना कभी पानी तो रहा है। तो आयरन ऑक्साइड के कारण इसका रंग कैसा है? लाल। अब आ लड़की है, लड़की की इच्छा मान लो लाल रंग है, लाल आंखें बाईगी है, तो पृथ्वी को बाईगी न बोले मंगल। यानी पृथ्वी अपनी माता है, तो अपनी मौसी कौन है? शुक्र। मामो चांदो को नहीं है, चांद मामो, चांद मामो, चांद ने तो बदनाम कर रखी है, चांद मामो को नहीं है। मामो अपनो मंगल है, चांद अपना मम्मा नहीं है। अपनी मासी तो है शुक्र, अपनो मामो कौन है? मंगल है। आयरन ऑक्साइड के कारण सबसे बड़ा ज्वालामुखी और सबसे बड़ा पर्वत पूरे ब्रह्मांड का ही है, हिमालय से 3 गुना ऊंचा, निक्स ओलंपिया यही है। कौन से? मंगल ग्रह के ऊपर। ज्वालामुखी भी बड़ो उठी है और ऊंचा है। ठीक है, नहीं बोल। हाँ, और क्या नाम लियो? ओलिपस में से सही है। और हो गए बुरो। बृहस्पतिवार ने किसी पीड़ा सन्नी, सन्नी पीले तारे के समान ही है, काला ना कर दियो। पीले तारे के समान ही है सन्नी भी। वो दोनों कैसे हो गए? हर ग्रह। कोई कंफ्यूजन लाग जाओ ना को? आगे बताऊं? देखो, बहुत बार एग्जाम में प्रश्न आए, बहुत बार शुद्र ग्रह कहां पाए जाते हैं, बहुत बार आए। और इसके ऑप्शन और बता दूं, एस्ट्रॉइड। शुद्र का अर्थ होता है छोटा, यानी इन ग्रहों से कुछ टुकड़े टूटे और वो भी मेहनत करने लग गए, यानी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने शुरू कर दिए। शुद्र ग्रह के फिक्स ऑप्शन है, पीछे रीट में भी आया था, साइंस में आया था, कई बार आता है। ऑप्शन भी इसके फिक्स है। शुद्र ग्रह पाए जाते हैं बुध शुक्र के बीच, शुक्र पृथ्वी के बीच, पृथ्वी मंगल के बीच, मंगल बृहस्पति। अब बटगोल हो जाए, कोई टेंशन नहीं है। उधर से 4, इधर से 4, बीच में 8 तो टोटल है। 4 इधर 4 उधर, और मंगल और बृहस्पति के बीच में पाए जाते हैं एस्ट्रॉइड शुद्र ग्रह। एक शुद्र ग्रह फोरवेस्टा, एकमात्र ऐसा शुद्र ग्रह जो नंगी आंखों से देखा जा सकता है, फोरवेस्टा। सूर्य के बाद में पृथ्वी के सबसे नजदीक तारा कौन सा है? प्रोक्सिमा सेंचुरी। अगर अब देखो, सूर्य के नजदीक ग्रह कौन सा है? बुध। अगर आपसे पूछ ले कि पृथ्वी के नजदीक ग्रह कौन सा है, ध्यान रखना। देखो, आ तो पृथ्वी की बहन है, आ भाई है, बहन नजदीक होएगा, भाई बहन नजदीक होगी, यानी पृथ्वी की बहन है शुक्र। शुक्र पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह है शुक्र, उसके बाद मंगल है। ध्यान में रहे। जैसे कि एक नाम सुन रहे था, धूमकेतु। ये भी अपने हिसाब से ट्राई करते हैं, लेकिन कई बार सूर्य के नजदीक आने की वजह से सूर्य इन्हें अपने अंदर समा लेता है। एक धूमकेतु है जिसका नाम है हेली, हेली धूमकेतु। इस धूमकेतु का परिक्रमण काल है 76 वर्ष, यानी ये 76 वर्ष बाद दिखाई देता है। लास्ट बार ये दिखा था 1986 में दिखेगा, 76 घटाना इसमें 1910 में दिखा था ये, आगे 1986 में दिखेगा, 76 साल बाद दिखेगा। अब दिखेगा कौन दिखे? अपन
हाँ 2010 से, ठीक है ठीक है। अब अपन दिखेगो कौन दिखे 76 साल बाद दिखेगो, यानी 2062 तक रह जाऊंगा क्या अपन? 40 20 25 75, या तो कौन दिखेगो या अपन कौन दिखांगा? अपन दिखा तो अपन कौन दिखेगो भाई? अपन दिख जाओगे, बूढ़ा हो जाऊंगा। तो कोई जीव तो रहे तो भाई देख लियो, फिर जिक्र भी कर लियो कि एली धूम के तो यार मान गुरु जी पढ़ाया करता, अब तो कौन रहा चलता रहा, बाकी एली धूम के तो है, देख लियो शायद जीवता रहे।